नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, अक्सर आप सभी के प्रश्न आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो छात्र राजशीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं या जो छात्र उत्तर प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं, उनके अक्सर प्रश्न आते हैं कि सर, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो क्या इसका कोर्स ऑल इंडिया मान्य होगा, या इसका कोर्स जो है हम कर रहे हैं इसकी मार्कशीट सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही मान्य होगी, या कौन कौन से राज्यों में इसकी मार्कशीट वैलिड है और इसमें प्रवेश लेना ठीक रहेगा या नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं, कहीं यूनिवर्सिटी फर्जी तो नहीं है। अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, मैं आज इस सभी का हल लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा चैनल उत्तर प्रदेश राजशीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारियाँ भी आपको ससमय प्रदान करता रहता है। और इसके साथ ही जो नया सत्र चल रहा है जनवरी 2025, इसमें क्या शुल्क में कुछ वृद्धि की गई है इसकी बात करेंगे, और जो यह शुल्क वृद्धि की गई है क्या इसका असर पुराने छात्रों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उनको पुरानी फीस देनी पड़ेगी, इसकी बात हम इस क्लास में करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, क्योंकि आज का दिन माता सरस्वती का दिन है। तो सर्वप्रथम उनकी हम वंदना करते हुए इस क्लास को हम आगे जारी करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती की वंदना करना चाहता हूँ 2 मिनट, उसके बाद हम क्लास को आगे जारी करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभवस्त्राविता, या वीणावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविथवी, देवहि सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापः, शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा, माद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां, जाड्यां जकारापः, हस्ते स्फाटिकमालिकं विवदति, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। तो साथियों, आप सभी को पुनः एक बार फिर से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजशीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज़ जानिए कि आपने जो कोर्स किया हुआ है, कोई भी कोर्स किया है, बीए किया है, यूजी किया है, पीजी किया है, या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, या डिप्लोमा कोर्स किया है, तो आपके जो सर्टिफिकेट हैं वह पूरे भारतवर्ष में, यानी कि बात करें तो एक लाइन में वह पूरे ऑल इंडिया, ठीक है, पूरे भारत में वैलिड है। अब बात आती है कि पूरे भारत में वैलिड होने का दावा कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि यूनिवर्सिटी, पहले प्रश्न ये आता है कि यूनिवर्सिटी फर्जी है कि नहीं, पर इस पर बात कर लेते हैं हम। तो देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी पर अगर फर्जी है, अगर आपको ये चेक करना है कि यूनिवर्सिटी सही है कि नहीं है, तो सर्वप्रथम आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। वहाँ से आप जो यूनिवर्सिटियाँ जो भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, चूँकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यही यूनिवर्सिटियों को परमिट करता है, और जो यूनिवर्सिटियाँ यहाँ से मान्यता प्राप्त हैं वह सारी यूनिवर्सिटियों से कोई भी अगर आप कोर्स करते हैं किसी प्रकार से, दूरस्थ माध्यम से या फिर रेगुलर मोड में, वह सारे कोर्स आपके वैलिड होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी आपकी फर्जी है, क्योंकि आप जब लिस्ट को देखेंगे यूनिवर्सिटी की लिस्ट में, तो उसमें आपको यूपी आरटीयू प्रयागराज भी मिलेगा। तो इस यूनिवर्सिटी से किया गया कोई भी कोर्स फर्जी नहीं है और यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं है। और एक चीज़ और जान लीजिए, एक होता है आपका नैक, NAAC, ठीक है। नैक क्या करता है, इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन नाम से समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की ग्रेडिंग करता है, और ग्रेडिंग करके वह A++, A+, B++, B+ और C ग्रेड प्रदान करता है। तो अगर
इस यूनिवर्सिटी का अगर ग्रेड देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी की नैक की ग्रेडिंग भी हो चुकी है। जिस तरह से आपके इग्नू की नैक की ग्रेडिंग हुई है, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश राजशीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की भी नैक से ग्रेडिंग कराई गई है। और नैक से बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि नैक से इसकी ग्रेडिंग B++ की है। तो यानी कि ये यूनिवर्सिटी आपके अन्य विश्वविद्यालय जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो रेगुलर मोड में कोर्स कराती है, वाराणसी की है, इससे कहीं बेहतर यूनिवर्सिटी है B++ ग्रेड की। तो नैक से भी ग्रेडिंग हुआ है। और नैक मैंने पहले बता दिया कि नैक क्या करता है कि एग्रेडेशन करता है, यह ग्रेड प्रदान करता है यूनिवर्सिटी की कार्य व्यवस्था को देकर के, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को देकर के, यूनिवर्सिटी में हो रहे एडमिशन को देकर के, यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रणाली को देखते हुए, यानी संपूर्ण चीज़ों का अपने बिंदुओं पे वह क्या करता है, इसका मापन करता है, आकलन करता है और मूल्यांकन करके कुछ दिनों के बाद अपनी ग्रेडिंग प्रदान करता है। तो उत्तर प्रदेश राजशीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय B++ ग्रेड का यूनिवर्सिटी है। तो इसकी मार्कशीट पे आप कभी भी शक नहीं कर सकते हैं कि आपकी ये यूनिवर्सिटी फर्जी है। तो मैंने बता दिया फर्जी यूनिवर्सिटी चेक करने का तरीका और उत्तर प्रदेश राजशीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग क्या है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। हाँ, अब बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि यूनिवर्सिटी फर्जी है। अगर मान लीजिए कहीं किसी परीक्षा केंद्र पे किसी प्रकार से आपने थोड़ी सुविधा प्राप्त कर ली है, दाएं बाएं अगर देख लिया है, तो इससे आप यह मत समझा करिए कि यूनिवर्सिटी फर्जी है। सहूलियत मिल जाने से पहले की जो सरकारें थी, हालांकि मैं राजनीतिक मुद्दे पर नहीं जा रहा, लेकिन इससे पहले जो सरकार थी, बात कर रहा हूँ मैं सीधे सीधे सपा सरकार की, तो उसमें क्या था, परीक्षा में कुछ सहूलियत मिलती थी। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और इसको हम इस मंच से कह रहे हैं तो इसका कारण है। तो कुछ सहूलियत मिल जाती थी। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस सरकार में जिसने इंटर और हाई स्कूल पास किया है उसका कोई मतलब नहीं है। तो सहूलियत मिलना थोड़ा सा और कड़ाई होना, तो कड़ाई होने से ये मत सोचिए कि इस यूनिवर्सिटी में कड़ाई हो रही थी यूनिवर्सिटी सही है, और जिसमें कड़ाई नहीं हो रही थोड़ा सा दाएं बाएं अगर इधर मुंडी हिल जा रही, पेन गिर जा रहा, पेन उठा ले रहे हैं, तो हमें क्या असाइनमेंट से नंबर 30 नंबर घर बैठे मिल जा रहा है, बाकी यूनिवर्सिटियों में नहीं मिल रहा है, तो यह यूनिवर्सिटी सही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी उनके लिए विशेष तौर से है जो बाहर रहते हैं, जो रेगुलर क्लास नहीं कर सकते, जो सरकारी सेवा में हैं, या जो जंगली इलाकों में हैं, जो बच्चे जो प्रौढ़ शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं और प्रौढ़ शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी है। इसीलिए इसमें 30 नंबर असाइनमेंट का भी जोड़ा गया है ताकि कोई अनुत्तीर्ण न हो पाए। तो इसको आप उस नज़रिए से न देखा करिए कि यूनिवर्सिटी सही नहीं है। इसकी ग्रेडिंग जो है B++ ऐसे ही नहीं दे दी गई है, हर चीज़ों पे, हर बिंदुओं पे यूनिवर्सिटी खरा उतरी है, तब नेक्स्ट से इसको B+ ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करें कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखिए इस बार कुछ बढ़ी हुई है, यूनिवर्सिटी ने फ़ीस बढ़ाई है क्योंकि हर जगह महंगाई बढ़ रही है और हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि यूनिवर्सिटी ने फ़ीस को बढ़ा दिया है। क्योंकि जहाँ मांग होती है तो वहीं पर किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है। यहाँ भी सेम वही है, जो आपके एकल विषय की फ़ीस पहले 4000 रुपये थी, वह अब मांग चलते हैं कि लगभग 300 रुपये बढ़ा दी गई है, वह अब मूल फीस 4300 रुपये हो गई है। तो अगर आपको मूल फीस अगर पता करना है तो उसके लिए नया प्रॉस्पेक्टस यूनिवर्सिटी जल्द ही निकालेगी और उसमें आपको नई फीस देखने को मिलेगी। लेकिन यह मांग चले कि हर कोर्स पे आपका 300 से लेकर के 400 के बीच में आपका फीस में वृद्धि की गई है। जो आपका MA की फीस 8500 रुपये थी, वह लगभग अब 9000 रुपये मांग के चलिए कि होगी। लेकिन इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी की जो फीस है, जैसे आपका 8500 रुपये, या हम बात कर लें एकल विषय की फीस जैसे 4000 रुपये एक बार में कटती थी, वह 4000 रुपये में एक बार न कट के सबसे पहले 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस कटाना होगा। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस कटाने के बाद आपका इसके बाद 3300 रुपये खर्च होंगे पूरे फॉर्म भर के सबमिट करने के बाद। तो 33 और 5 हो गया 3800, और 3800 में अब क्या करेंगे, कहेंगे सर 3800 ही लगा, आपका रहे 4300 फीस बढ़ गई है। तो जब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे, वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरेंगे, तो उस समय मांग चलेंगे कि आपकी लगभग 600 रुपये फीस कटेगी। तो 6 6 12 13 14 और हो गया 4400, लगभग आपका 4400 रुपये फीस हो गई। तो जो 4000 थी वह 4400 हो गई है। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी में जो नए छात्र एडमिशन लेंगे उनकी फीस बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं पुराने छात्रों की। तो जो छात्र पुराने हैं उन पे फीस वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका जो पुराना फीस है वही फीस लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमारी मार्कशीट पूरे ये आपके उत्तर प्रदेश में वैलिड है
या पूरे भारत में वैलिड है या कुछ राज्यों में वैलिड है। हाँ, बात करेंगे एकल विषय कोर्स की, तो एकल विषय का कोर्स जो है वह कुछ जगहों पे वैलिड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के रूल चलते हैं। जैसे आपके बगल में राज्य बिहार है, तो बिहार के भर्तियों में आप एकल विषय अगर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय नवोदय विद्यालय से कर रहे हैं तो यह कोर्स वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि वो कहते हैं ऑलरेडी पहले से होना चाहिए। हाँ, अगर ये कहते हैं कि बाद में बनाया हुआ मान्य है तो आप इस कोर्स को कर सकते थे, सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है एक विषय से, लेकिन बिहार में मान्य नहीं होता है। इसलिए हम यह करने की सलाह नहीं देते हैं कि कोई भी जो छात्र प्रतियोगी छात्र है टीईटी बिहार देना चाहता है और वह एकल विषय यहाँ से करके सोचे कॉम्बिनेशन बना ले, तो वह यहाँ से कोर्स ना करे। ठीक है, बाकी यूपी में वैलिड है, उत्तराखंड में वैलिड है, हरियाणा में वैलिड है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं देव से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।